वो बचपन से मेरा हम जमात रहा था। स्कोर बोर्ड हमारा आ गया है। He had been my class fellow since childhood। सर जी मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, नेम साहब वो बचपन से मेरा क्लास फेलो रहा था। He had been my class fellow since childhood। वेरी गुड जी। सैयदा जमीला साहिबा ने ठीक लिखा। He had been my classmate since childhood। वेरी गुड। आमना सतीश, आपने भी इसको जो है वो ठीक लिखा। नंबर 5 पे जो है वो देखिएगा। मेरा भाई कई हफ्तों से नौकरी की तलाश नहीं कर रहा होगा। मेरा भाई कई हफ्तों से नौकरी की तलाश नहीं कर रहा होगा। नौकरी की तलाश करना क्या होता है? आप जो है वो ट्राइंग फॉर जॉब, सर्चिंग फॉर ए जॉब, ट्राइंग फॉर ए जॉब। मेरा भाई कई हफ्तों से नौकरी की तलाश नहीं कर रहा होगा। अब देखते हैं कौन करता है जी, ट्राइंग फॉर जॉब और सर्चिंग फॉर जॉब। एंड लेट्स सी how many genius we have with us। Okay, my brother has not been searching for a job कई हफ्तों से for many weeks। ये नाइम ने जो है वो लिखा। वेरी गुड नाइम, एक्सीलेंट। नाइम ने सबसे पहले इसको किया और नाइम जो है वो उन्होंने अच्छा अच्छा जी आप वाला मेरे पास नाइम साहब के बाद आया। माय ब्रदर हैज नॉट बीन ट्राइंग फॉर जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। दैट्स ग्रेट। हाँ नहीं, सेवरल कर लेंगे ज्यादा बेहतर है। फॉर मैनी जो है वो उसकी वजह है ना। और मैंने वैसे जो है वो 2 हफ्तों का कहा था। तो माय ब्रदर हैज नॉट बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 वीक्स। दैट्स ग्रेट। वैसे सारा साहिबा ने जो है वो सबसे एक्यूरेट किया है जो एग्जैक्ट मैंने पूछा था। चलें, दैट्स दैट्स ऑसम। फिक्रे थोड़े मुश्किल है ना। आई एम श्योर कि ये आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे रहे होंगे सोचने सोचने के लिए। जी जी कोई बात नहीं है आमना सैदी साहबा। दैट्स ग्रेट कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और बैट्समैन जो मैं एक्टिविटीज आपसे रिक्वेस्ट किया करूँ ना, कोशिश किया करें क्लास के फौरन बाद जैसी क्लास खत्म होती है ना, तो इनको जरा इनके ऊपर काम करके इनको सबमिट करवा दिए। जैसे मैंने अभी आपसे वो हुक के हवाले से रिक्वेस्ट की है उसको, जिस तरह से अभी मैंने 2017 की वोकैबुलरी के बारे में कहा, उस वोकैबुलरी को जरा ढंग से आपने जो है वो एक दफा लिखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो उसके जुमले अब मुझे बना के भेजेंगे। ठीक है। तो अगर आपको इसके और इसके अलावा जो है ना, डेली बेसिस पे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो आर्टिकल मैं शेयर करता हूँ उसमें सिर्फ फैक्ट बुक ग्रुप के अंदर शेयर किया करें, ताकि मैं एक दफा देख के आपको बता दूं। ठीक है। तो वो बहुत कम लोग ही करते हैं। और डॉक्टर सारा साहिबा तो अब बिल्कुल ही नहीं करती हैं। शायद डॉक्टर साहिबा जो हैं वो वहीं पेशेंट्स के साथ होती हैं। और नईम साहब जो हैं वो करते हैं। वेरी गुड नईम, अच्छी बात है। और मैं भी शीरा साहिबा जो हैं ये भी आई एम श्योर कि करना शुरू हो जाएंगे। तो जी अब हम आगे चलते हैं और आगे से देखने की कोशिश करते हैं क्या है जी। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश को हम क्या कहते हैं जी? कंटिन्यूस रेन। ठीक है, या कंटिन्यूसली रेन। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जी बैट्समैन, आज सुबह से लगातार बारिश हो रही हो रही है। आज सुबह से सर आई विल डू इट फ्रॉम नो इंशाल्लाह। आई वाज इन इस्लामाबाद, नो गोइंग बैक। डॉक्टर साहब भाई, इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े लोगों का दाखिला बंद है। आप वहां पे क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद के हालात बिगड़ रहे हैं। तो जीएचक्यू की तरफ से आप तो नहीं वापिस आ रहे? कुछ नई तैनातियां हो रही हैं। सो देख लीजिएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ रुख किया हुआ है। आप अच्छा कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। और
काम पार्टिसिपेंट जरा एक्टिविटी जो है इनको ना अपनी बहुत टॉप प्रायोरिटी पे लिया करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो आर्टिकल ऐसा हो ही नहीं सकता अल्लाह के फजल करम से, और एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, पहले ये बात कहने से पहले मैं ये बता दूं कि आई नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये हो नहीं सकता कि जो डेली बेसिस पे आपको एक्टिविटीज दी जाएं, जो काम आपको दिया जाए आप वो करें, और इन तमाम चीजों को आपने देखा और आप फेल हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप इन एक्टिविटीज को मिस करते हैं, या आप क्लासेस को मिस करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा यार ठीक है, मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, दैट्स फाइन, आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल द थिंग्स लेटर ऑन एंड ऑन माय ओन। और फिर होता क्या है, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द थिंग्स लेटर ऑन एट योर ओन, वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जी क्या हुआ है, आ गई है आपकी? नहीं सर, ये नहीं आई। ठीक है जी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो इन्होंने लिखा, दैट्स दैट्स फाइन। हाँ नहीं, आ जाएगी, बेसिकली वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कंपाइल करने में, बट नो वरीज। आप जो है वो फोकस करें अब दोबारा से, जो है वो आपको पता है पीएमएस के लिए। तो आई एम श्योर कि अल्लाह ताला की जात जो है वो कामयाब करेंगे जिन्होंने ये लिखा। और मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली अब हम जो है वो ये चेक कर रहे हैं कि किसने जो है वो ठीक लिखा सबसे ज्यादा। जी आमना सैरिस ने बिल्कुल ठीक लिखा है जी। आमना सैरिस, बाकियों का भी ठीक है, लेकिन उन्होंने चूंकि पहले लिखा है, तो आमना सैरिस जो है वो व्हाइट बोर्ड पे आमना आपका नाम आ ही गया। आपने जो है वो लेट इसलिए ज्वाइन किया ना, तो अच्छा जी। वो पिछले सोमवार से मेहमानों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखें, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि अब आप इनको करते हैं तो कम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑटोमेटिकली आपकी वही चीजें जो रिपीट होती हैं। वो पिछले सोमवार से मेहमानों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले सोमवार को क्या कहते हैं जनाब? ये देखिए जरा। और उम्मीद लगाए बैठने को क्या कहते हैं? टू एक्सपेक्ट। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो होता है उम्मीद लगाए बैठना। पिछले सोमवार से, लास्ट मंडे कह लीजिए, ठीक है, वो पिछले सोमवार से मेहमानों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग फॉर गेस्ट सिंस लास्ट मंथ। एक दफा दोबारा इसको पढ़ लीजिए सारा, शायद आपको कुछ इसमें से रिमूव करना पड़े। जी बात। दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग, यस यस, ग्रेट। सारा ने उसको रिमूव करके भेज दिया, और हमारे पास में है वो आमिना जो है इनका भी साइमल्टेनियसली उसी वक्त आ गया। दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग अस सिंस लास्ट मंथ। दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो तुम कब से मेरी चुगलियां कर रहे हो? तुम कब से मेरी चुगलियां कर रहे हो? चुगली करना, टू बैक बाइट। दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग अस सिंस लास्ट मंथ। नहीं साहब, इतनी स्लो रफ्तार से आपने किया है, और जो अ, हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने कंप्लीट कर लिया। मेल की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, और आपने मेल को पीछे सबसे कर दिया। तो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन बैक बाइटिंग मी। तुम कब से मेरी चुगलियां खा रहे हो? चुगलियां खाना, बैक बाइटिंग जो है वो। सारा इसको दोबारा देख लीजिए। तुम कब से मेरी चुगलियां खा रहे हो? जी पार्टिसिपेंट्स, तुम कब से मेरी चुगलियां खा रहे हो? तुम कब से मेरी चुगलियां खा रहे हो? अच्छा पार्टिसिपेंट्स, याद रखिएगा,
जब इस तरह से होता है ना आपके पास, तुम कब से मेरी चुगलियां खा रहे हो, तुम कब से ये कर रहे हो, तो आप उसको सिंस हाउ लॉन्ग, ठीक है, सिंस हाउ लॉन्ग करेंगे, फॉर नहीं करेंगे आप इसमें जो है वो। ओके, आप इसको दूसरे रूल्स के मुताबिक देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ पे फॉर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ऐसे सिचुएशन में सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन बैक बाइटिंग, ठीक है, ये हमारे पास है जी। अच्छा जी, अब जरा ना फिक्रा गौर से सुनिएगा, और हमने वो जीनियस फाइंड आउट करना है जो इसको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो ट्रांसलेट करता है। जरा गौर से सुनिएगा। जब पुलिस पहुंची जब पुलिस पहुंची तो बलवाई 2 घंटा से दुकानों को आग लगा रहे थे। मैं बता देता हूँ, बलवाई कहते हैं रॉयटर्स, जो फसादी होते हैं, RIOTERS, रॉयटर्स, ठीक है। जब पुलिस पहुंची तो बलवाई 2 घंटे से दुकानों को आग लगा रहे थे। आग लगाना, सेट ऑन फायर, ठीक है। सो जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं और भी बता दूं यहाँ पे, अगर आपने फॉर हाउ लॉन्ग भी लगाया है तो आपका सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता है। मैं जिन लोगों ने ये फॉर हाउ लॉन्ग बताया था वो ये उनके लिए सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि प्रेफर करेंगे कि ग्रामेटिकल रूल्स में अभी तक हमारे जो कन्वेंशनल जो है वो पेपर मार्कर हैं, वो ये लाइक करते हैं कि ये सेंस होना चाहिए यहाँ पे। उन्हें लगता है कि यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर भी लगाया हुआ है किसी ने। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने विल और शेल लगाया हो, ये ऐसे ही है कि जैसे हम कहेंगे इसने जो है वो आई हुई के साथ विल लगाया, तो वो विकरा बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक है, ठीक है। सो ये किसी ने फील नहीं करना कि फॉर हाउ लॉन्ग लगाया तो मेरा गलत होगा, ये गलत नहीं होगा। जी 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 जी। जब पुलिस पहुंची तो बुलवाई, बलवाई कहते हैं रॉयटर्स को, अब कहते हैं फसादी, तो फसादी 2 घंटे से दुकानों को आग लगा रहे थे। व्हेन पुलिस अराइव्ड या रीच, हाँ जी, व्हेन पुलिस रीच द राइटर्स हैव बीन सेटिंग फायर ऑन शॉप्स व्हिच वाज वेरी गुड नईम, वेल डन। नईम ने जो है ये बिल्कुल ठीक किया, और एक्सीलेंट, वेल डन जी, नईम एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। अभी तक हमने जो है हमारे पास इससे पहले जो हमने कवर कर ली हैं वो हमारे पास हो चुके हैं जी। काफी टेंसेस हो चुके हैं, पास्ट सिंपल हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूस हो चुका है। अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस थे, और ये सारे के सारे परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। अब हमने परफेक्ट टेंसेस जो हैं, मानो हमारे जो आखिरी टेंसेस हैं वो रह गए हैं, हमने वो करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा से ये याद दिला दूं कि कल की क्लास से पहले मुझे, हाँ, एट लास्ट वी फाउंड द जीनियस वन, यू आर द जीनियस, एक्सीलेंट। तो अब हम ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे नहीं सर, ये कि जीनियस बनने के बाद हम ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट ऑन एनलाइटेड नोट, वैसे ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है, इस तरह की मीम्स बननी होती हैं, आपने देखा होगा है ना, कि वो सोच रहा होता है बनाने वाला भी ये क्या बना दिया। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि कल जो है आपने मुझे हुक स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने फेवरेट ऐसे कोई से लेके उसकी 2 हुक स्टेटमेंट्स आपने मुझे सेंड करनी है। पहली ये हुक स्टेटमेंट हो सकती है आपकी क्वेश्चन मार्क को लेके, या आपकी जो है वो कोटेशनल मार्क को लेके हो सकती है, कोई कोटेशन, या आप जो है वो स्टैट को ऐड कर सकते हैं, या आप जो है वो एनेक्डोट को यूज कर सकते हैं। इन चारों में से कोई सी आप यूज कर सकते हैं। प्लस एक और काम जो आपने करना है, 2017 के पेपर की वोकैबुलरी, CSS की वोकैबुलरी के नोट्स आपके लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, ग्रुप में भी मौजूद हैं। इसके 20 जो हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, उनको अपने सेंटेंसेस के अंदर आपने इस्तेमाल करना, जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना, ठीक है। ये जुमलों के अंदर इस्तेमाल होके जो है वो आपने मुझे देने हैं।
क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। जिस तरह से अब देखें हम जो है ना, अगर ये अब हमने अटेम्प्ट किया ना, तो ये मेरे सामने 2012 का पेपर है। तो ये देखें, आजकल इस नफसा नफसी की दौड़ में हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। ठीक है, तो ये ना एक दफा ये खत्म कर लें, तो उसके बाद हम ये प्रीवियस पेपर्स की सारी जो है वो करेंगे। अच्छा जी, एब्सेंट कोई नहीं होइएगा, ये मैं बड़े वाजिया और वाशकाफ अंदाज में बता दूं आपको। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी अब जो जो चल रही हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थी। अपनी कोशिश करें कि 6:30 का मतलब 6:30 क्लास को टाइम से ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि एक्टिविटीज को सबमिट करवाएं। आप इसमें बिल्कुल डिले नहीं करें। कल मुझसे बात किस टाइम पे हो सकती है? हाँ, मुश्किल सवाल है, बट मैं ट्राई करूंगा कि सोने से पहले इसको मैं कोई विंडो बता सकूं आपको। आप 9:40 से 10 के दरमियान अगर कॉल कर लें तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, 9:40 से 10। और हाँ, मैं सैरिश को भी कॉल नहीं कर सकी। I'm really sorry for that, but I will try कि मैं आज 9 बजे जरूर करूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक चीज याद रखिएगा, आखिरी चीज, एक चीज ये याद रखिएगा, और वो ये है कि जितने भी लोग हैं जो आपको कामयाब हुए हुए नजर आते हैं, उन्होंने इसके पीछे कितने अंधेरे काटे हैं ये किसी को नहीं पता। वो कितनी दफा गिरे हैं, कितनी दफा टूटे हैं, कितनी दफा उठे हैं, ये किसी को नहीं पता। आपके सामने उसका वही चेहरा नजर आता है जो उसने आपको दिखा दिया, उसने बता दिया, वो पास हो गया। वो कितनी दफा सीएसएस फेल हुआ, और उसके बाद जाके पीएमएस को 2 दफा फेल होने के बाद छठी दफा उसकी एलोकेशन हुई। वो कितनी दफा फेल हुआ पीएमएस में, और फिर जाके सीएसएस की थर्ड टाइम पे एलोकेशन हुई, ये कोई नहीं जानता। एक चीज याद रखिएगा, जब आपने सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के एक मकसद बना लिया, या अल्लाह ये मैं चाहता हूँ और ये मैं लेके रहूंगा, फिर या तो सीएसएस की अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए, फिर या तो पीएमएस की अटेम्प्ट खत्म हो जाए, या फिर जो है वो एज पूरी हो जाए, और या फिर एलोकेशन हो जाए। तो याद रखिएगा, ऐसे सिनेरियो में हमने देखा है कि 100% एलोकेशन हो जाता। क्वालिटी मटेरियल पढ़ा करें, थर्ड क्लास बुक ना तो फॉलो करनी है और ना उसकी तरफ जाना है। क्वालिटी मटेरियल को रीड आउट करेंगे। ऐसे प्रेसियन कंपोजिशन बहुत से लोगों को इस दफा भी नीचे लेके आ रहा है, बट आपने कैसे बचना है? रोजाना काम करके। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप खुद ही देख लीजिए। मैं अभी हमारी क्लास में देख लें, वैसे देख लें, हम ये रूल्स भूल जाते हैं सारे के सारे, हमें नहीं याद रहता कि कैसे करना है, और एक छोटी सी गलती हमें फेल करवा देती है। वतन अपनी क्लासेस को और अपने असाइनमेंट्स को मिस ना कीजिएगा। अल्लाह आप सबके हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।